तो चलिए देखते हैं इन सभी संख्याओं को बिना जोड़े हुए इन संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं, वो भी ट्रिक की मदद से। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं ना, संख्या पद्धति के कुछ बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं वो देखते हैं। तो ये होता है प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या मतलब जो एक से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बाय में 2, जहाँ n क्या है, पदों की संख्या है। तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड एक सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो सवाल कुछ इस प्रकार है कि 1 से 20 तक संख्याओं का योग कितना होगा। तो अगर नॉर्मली ये जोड़ना स्टार्ट करें तो इसमें बहुत ही अधिक समय लग जाएगा, लेकिन अगर हम लोग उस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो 1 से 20 तक पदों की संख्या यानी n का वैल्यू कितना होगा, 20 पद होंगे। 1 से 20 तक 20 ही संख्याएं होंगी। तो अब क्या करते हैं, इनका सम निकालते हैं यानी योग निकालते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई 2। तो n हमारा क्या है 20, और 20 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 21, अब बट्टे में 2। तो 2 से ये 20 कटेगा 10 बार में, यानी 10 गुना में 21। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 210, और 210 ही क्या होगा, इसका सही उत्तर भी होगा। और जो दूसरा रूल है वो है सम संख्याओं का योग। उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन। तो सम संख्या क्या होती है ना, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह कट जाती हैं। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल की मदद से समझते हैं। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 2 से 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो 2 से 20 तक सम संख्याओं का जो पद है, यानी कितने संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। तो चलिए इसका योग उस फॉर्मूले की मदद से निकालते हैं। तो फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस वन, यानी n क्या है 10, और 10 में 1 जोड़ना है 11। तो ये गुना होने पे 110, और 110 ही क्या होगा, 2 से लेके 20 तक सम संख्याओं का योग होगा। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इन्हीं सवालों को ट्रिक की मदद से सॉल्व करते हैं, और वो ट्रिक क्या होगा, सभी क्वेश्चनों पे बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है, जो कि है प्रथम प्लस अंतिम बटे में 2 गुना पदों की संख्या। तो ये ट्रिक क्या हो सकता है, बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चनों में अप्लाई हो जाएगा। लेकिन जो हमारा पहला रूल था प्राकृत संख्याओं का योग, उसमें क्या था ना, वो बस जब 1 से स्टार्ट होगी संख्या तभी उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन था हमारा 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। तो हमारा पहला पद था 1 और अंतिम पद था 20। इन्हें जोड़ना है और 2 से भाग देना है, और क्या करना है, गुना करना है पदों की संख्या से। तो पद हमारे कितने थे 20, और 2 से ये 20 पूरी तरीके से कटेगा 10 बार में। तो यहाँ पे क्या बचा, 21 गुना 10, 21 गुना 10, यानी आंसर कितना आएगा 210, और 210 ही इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी है। तो इसी प्रकार दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन था 2 से 20 तक सम संख्याओं का योग। तो इसमें प्रथम पद क्या है 2, और अंतिम पद क्या है 20। तो 2 प्लस 20 अब बट्टे में 2 गुना पदों की संख्या। तो पद हमारे कितने हैं 10। तो 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, और 20 में अगर 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 22, यानी 22 गुना 5। तो ये बनेगा 110, और 110 ही क्या था, उस क्वेश्चन का उत्तर भी था। तो चलिए इस आखिरी सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20 और 21। तो इसमें पूछा गया है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आएगा। तो चलिए वही ट्रिक का यूज करते हैं। तो फर्स्ट यानी 17 प्लस लास्ट यानी 21, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है, और गुना पदों की संख्या। तो पद कितने हैं 1, 2, 3, 4 और 5 हो गए। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है ना, 7 और 1 8, 2 और 1 3, अब बट्टे में 2, और यहाँ गुना में 5। तो 2 से ये पूरी तरीके से कटेगा 19 बार में, और गुना 5।
तो इसे जब गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 95। और यही क्या है, इस क्वेश्चन का सही उत्तर भी है। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।